इस महीने से आपकी जेब को थोड़ा सा भाई हिला सकते हैं। हर किसी की समस्या होती है गैस सिलेंडर के बढ़ते प्राइस, तो इसमें भी इजाफा किया गया है। जनरल डिब्बे में सफर करना पड़ेगा। नया महीना, नए रूल। 1 मई से आपके पैसों से जुड़ी 6 चीजों में बड़ा बदलाव आया है। अब चाहे वो एटीएम विड्रॉल हो या हो रेलवे टिकट की बुकिंग, सब कुछ बदलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज मैं आपको 6 ऐसे बदलाव के बारे में बताऊंगी जो 1 मई से लागू हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉस वाला हिंदी में, और मैं हूं आपकी बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। आज मैं आपको कुछ बिजनेस आइडिया नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको कुछ ऐसे अपडेट्स देने वाली हूं जो इस महीने से आपकी जेब को थोड़ा सा भाई हिला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एटीएम विड्रॉल में क्या अपडेट आया है। तो भाई आप सुन लो, आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फी बढ़ा दी है। अब अगर आप फ्री लिमिट के बाद भी पैसा निकालते हैं तो आपको 23 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि पहले 21 रुपए था। वहीं मेट्रो सिटीज में 3 और नॉन मेट्रो एरियाज में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों को मिला के। अब बात कर लेते हैं रेलवे टिकट की। जो यात्री है जो पहले से ही 120 दिन पहले ही रेलवे टिकट बुक कर देते थे कहीं बाहर जाने के लिए कि पता नहीं टिकट कंफर्म होंगे या नहीं होंगे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आप टिकट बुक करने के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ आप 60 दिन पहले ही रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपने टिकट लिया है और आपकी टिकट वेटिंग में है, भले आपने स्लीपर का टिकट लिया हो या एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, आपने किसी भी कोटे का अगर टिकट लिया है और वो आपका कंफर्म नहीं हुआ तो आपको जनरल डिब्बे में सफर करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच ये है कि इसका कैंसिलेशन रिफंड जो है वो आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे अपडेट, जो कि है हर घर की समस्या। अब वो चाहे उच्च वर्ग का हो या वो निम्न वर्ग का हो, हर किसी की समस्या होती है गैस सिलेंडर के बढ़ते प्राइस, तो इसमें भी इजाफा किया गया है। तो पीएम उज्ज्वला योजना है, जो भी सिलेंडर लेते हैं तो उसकी प्राइस अब हो चुकी है 550 रुपए। अब आपको जो पीएम उज्ज्वल योजना के तहत आपको वही सिलेंडर 550 रुपए का मिलेगा। वही जो पीएम उज्ज्वल योजना का फायदा नहीं ले रहे हैं उनको देना पड़ेगा 853 रुपए। और इतना ही नहीं, सरकार 15 दिन बाद इसकी प्राइस रिव्यू भी करेगी। हो सकता है प्राइस और भी बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, ये मुझे नहीं पता, ये आप डिसाइड करना या फिर हम 15 दिन बाद खुद डिसाइड करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल ये अपडेट है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं चौथे अपडेट्स की, जो कि फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट अगर हम बात करें, बड़े शहरों में जाते हैं तो लोग एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज भी जब हम पुरानी औरतों की बात करेंगे या कहीं रूरल एरिया में जाएंगे तो वही फिक्स डिपॉजिट पर ही फोकस करते हैं कि यार अपना पैसा बैंक में जमा करो, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी बदलाव आए हैं। चलो एक बार इस पर भी नजर डाल देते हैं, आपको मैं डिटेल में बताऊं क्या क्या बदलाव है। और अगर आप इस पर सेपरेट वीडियोस चाहते हैं ना, किसी भी टॉपिक, जो मैं आपको 6 अपडेट्स बताने वाली हूँ, अगर आप सेपरेट वीडियोस चाहते हैं, डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऑल्दो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं सबके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है, आपको सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दूँ। एफडी के जो भी रेट्स थे उन्हें भी रिवाइज किया गया है। आरबीआई बैंक अब मंथली इनकम रेट्स पे कर रहा है, लेकिन पहले ये क्वार्टरली दे रहा था। तो भले ही सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई होगी, लेकिन इस बीच में ये थोड़ी सी अच्छी खबर है और उन लोगों के लिए बुरी न्यूज़ है जो क्वार्टरली ही सोचते थे कि एक बार में पैसा निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कुछ डेली बेसिस पे पैसा चाहते थे तो मंथली रेट्स उन्हें मिलेंगे, तो ये फिर उनके लिए, मुझे ऐसा लगता है, कुछ के लिए अच्छी खबर है, कुछ के लिए बुरी खबर है। आपके लिए ये न्यूज़ कैसी है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि श्रीराम फाइनेंस है, उन्होंने भी इसके रेट्स में कुछ अपडेट किए हैं। अब जैसे सीनियर सिटीजन को मिलेगा 0.50% एक्स्ट्रा, और वहीं जो विमेन डिपॉजिट करते हैं उनको मिलेगा 0.10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो फिर हुई ना ये गुड न्यूज़। तो इन अपडेट्स में बाकी की जो मैंने अपडेट्स बताई थी पहले, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला होगा, लेकिन अगर मैं एफडी की बात करूँ तो कुछ महिलाओं के चेहरे पे या सीनियर सिटीजन के चेहरे पर स्माइल तो ज़रूर आई होगी। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एफडी का जो कल्चर है वो काफ़ी पुराना है। तो हमारे जो अगर दादा दादी, नाना नानी या फिर अगर अपनी माँ, मम्मी, पापा की बात करें तो वो लोग एफडी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो
मतलब एक तरीके से हम ये देखें कि ये एक अच्छा स्टेप है। अब डिपेंड करता है कि कौन इसको किस तरह से लेता है, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगा। अब बात कर लेते हैं ITR फॉर्म्स की। इसमें भी कुछ बदलाव आए हैं, एक बार उस पर नजर डाल देते हैं। 30 अप्रैल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1 और ITR 4 फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए हैं 2025-26 के लिए। अगर आपकी एनुअल इनकम 50 लाख से कम है और आपका LTCG रेट्स 1.25 लाख से कम है तो आप इजीली ITR 1 फाइल कर सकते हैं। वैसे उम्मीद लगाई जा रही है कि बाकी फॉर्म्स भी आपको मई के पहले हफ्ते तक मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं आखिरी अपडेट की, मतलब जो मैंने टॉप 6 अपडेट्स निकाले थे उनके उस टॉप 6 के आखिरी अपडेट की, जो कि है रीजनल रूरल बैंक मर्जर की। फाइनेंस मिनिस्टर ने वन स्टेप वन RRB की पॉलिसी लागू कर दी है। अब इससे 11 स्टेट में 15 बैंक्स मर्ज हो रहे हैं, तो अब टोटल RRBs 43 से घटकर 28 हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वो सिर्फ कुछ अफेक्टेड स्टेट्स में ही लागू होगा, जैसे कि यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे कई और भी लिस्ट है। तो ये थे कुछ 6 बदलाव जो लागू हो चुके हैं। और अब आप मुझे बताना इनमें से आपको क्या लगा, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो और शॉर्ट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर किसी बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए हर सवाल का मैं उसी टाइम जवाब दे पाऊँ, और अगर मैं कमेंट बॉक्स में इतनी एक्टिव नहीं भी हो पा रही हूँ तो फिर भी मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उस पर मैं आपके लिए वीडियो या शॉर्ट जैसा भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक में मैं ज़रूर काम करूँगी। और फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसा ही ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच। बॉस वाला, बी द बॉस।